अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अब्बास शमसी और आज की इस वीडियो में जो है हम मेमोरी इंटरफेसिंग की बात करेंगे। अब तक जो है हमने 8086 के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरफेस करवा लिया है। हमने एलसीडी को इंटरफेस करवा लिया है, स्टेपर मोटर को, 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब इस काबिल हो चुके होंगे कि आप जो है डिफरेंट चीज़ों को जो है वो ख़ुद से करवा सकते हैं। इसके साथ 8086 के साथ ख़ुद से इंटरफेस करवा सकते हैं। तो आज जो है हम बेसिकली एक रोम से जो है वो डेटा शो करवाएंगे माइक्रो प्रोसेसर की मदद से, और इसके बाद जो है हम इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है मेमोरी की भी डिफरेंट चीज़ों को करेंगे। रोम और रैम दोनों को भी इंटरफेस करवाएंगे और देखेंगे कि ये मेमोरीज़ जो है हमारे पास ये किस तरह से इंटरफेस करवाई जाती हैं। अब काफ़ी सारी बुक्स में जो है वो मेमोरी को डिफरेंट तरीके से इंटरफेस करवाया गया है, लेकिन मैं जो है मैं पहले मेमोरी से आपको सिखाऊंगा कि मेमोरी में बेसिकली डेटा रखा किस तरह से जाता है या इससे डेटा हम शो किस तरह से करवाते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम किसी बुक की जो सीक्वेंस है उसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पहले मेमोरी के बारे में ही नहीं पता होगा कि इसमें होता क्या है, किस तरह से डेटा आउटपुट होता है, किस तरह से इनपुट होता है, तो उस वक्त तक आप वो डायरेक्ट जो है कम्प्लेक्सिटी में आप नहीं जा सकते। तो हम आज की वीडियो में जो है मैंने एक रोम अटैच की हुई है। इसकी जो आईसी नंबर है वो है 27512। ये आप अपने प्रोटियस में जो है आप इसको अटैच कर सकते हैं। और इस जो ये जो मेमोरी है इसका आप साइज़ अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये A0 से लेके A15 तक इसकी टोटल 16 पिन्स हैं। तो किसी भी मेमोरी का साइज़ हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हम 2 की पावर में जितनी भी इसकी एड्रेस पिन्स होती हैं या एड्रेस बिट्स होती हैं, इसको 2 की पावर में लिखते हैं। यानी कि अगर आप 2 की पावर 16 करें तो जितना नंबर आपके पास आएगा वो इस मेमोरी का साइज़ है। तो अगर हम 2 की पावर 16 करें तो हमारे पास ये जो मेमोरी है इसका साइज़ बनता है 64 KB। यानी कि इसमें जो है 64 किलोबाइट्स जो है वो डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 64 KB का मतलब ये होता है कि इसमें बेसिकली हमारे पास अगर हम 64 को मल्टीप्लाई करें 1024 के साथ तो हमारे पास आता है 65535। तो इतनी लोकेशन जो हैं हमारे पास बेसिकली इस मेमोरी के अंदर पड़ी होती हैं। यानी कि इतने बाइट्स ऑफ डेटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें हर लोकेशन पे जो है 1 बाइट डेटा हमारे पास स्टोर होता है। तो हम बेसिकली इस मेमोरी को चूँकि चेक करना चाह रहे हैं, इसके साथ इंटरफेसिंग करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी कुछ लोकेशन पे कुछ थोड़ी सी लोकेशन पे जो है वो डेटा स्टोर करवाएंगे और फिर उसको जो है हम आउटपुट पे जो है वो शो करवा के देखेंगे कि वो किस तरह से शो करवा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसकी पिन्स का और क्या क्या फंक्शन है। इसकी डेटा पिन्स हैं, ये 8 पिन्स हैं। यानी कि एक पोर्ट बनती है, ये हमारे पास 1 बाइट साइज़ की है। यानी कि हर लोकेशन पे जब हम इसको कोई एड्रेस देंगे, अगर हम 0 एड्रेस देते हैं तो 0 एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो ये आउटपुट पे शो करवा देगी। अगर इसी तरह हम किसी भी लोकेशन देते हैं तो वो एक उस लोकेशन पे जो 1 बाइट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है ना वो ये शो करवा देगी हमें इस डेटा पे। तो चूँकि ये रोम है और रोम से हमें पता है कि हम सिर्फ डेटा रीड करवा सकते हैं, हम इस पर राइट नहीं कर सकते। तो इसमें कोई ना कोई डेटा तो होना चाहिए जो हम रीड करवा सकें। तो इसका जो डेटा है ये भी हम जिस तरह माइक्रो प्रोसेसर में कोड की फ़ाइल अपलोड करते हैं, इसमें भी डेटा की फ़ाइल हमें अपलोड करनी होती है। इसके अलावा इसकी CE और OE की जो पिन है ये बेसिकली चिप इनेबल और आउटपुट इनेबल की पिन है, जो कि दोनों एक्टिव लो हैं और मैंने इन दोनों को इनेबल किया हुआ है। तो हम इसमें जो है वो सिंपल डेटा जो है डालते हैं और फिर उसको जो है वो शो करवाते हैं यहाँ पे। ये जो पीछे सारी मैंने माइक्रो प्रोसेसर से सीक्वेंस दी हुई है, ये मेरा सिर्फ जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि मुझे डिफरेंट एड्रेसेस दे रहा है 0 से लेके ये चूँकि मैंने 8 बिट फ़िलहाल इसके सेलेक्ट की हुई हैं, तो ये 0 से लेके 255 तक जो है मुझे एड्रेस दे सकता है।
अगर मैं इसके ज़्यादा एड्रेसेस भी चाहता हूँ तो मैं इस दूसरी पोर्ट को भी साथ में अटैच करके इसकी पूरी जो है पूरी इसको डिकोड भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं चूँकि फ़िलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ डालूँगा और उनको जो है मैं आउटपुट पे शो करवाऊँगा। तो पहले हम इसकी सिमुलेशन कर लेते हैं। इसमें हम एक फ़ाइल अपलोड करते हैं और वो फ़ाइल किस टाइप की होनी चाहिए, कि कौन सी उस फाइल की एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि आपने ओपन करना है अपना नोटपैड, और नोटपैड में जो है आपने डिफरेंट वैल्यूज़ देनी है। जो वैल्यू भी आप चाहते हैं वो आपने देनी है। याद रहे कि जो पहली वैल्यू आप देंगे वो आपकी 0 0 लोकेशन पे जाएगी, और इस तरह से 0 0 लोकेशन से जो है आपकी फ़ाइल जो है वो डिफरेंट मूव करेंगी। तो मैंने 0 0 पे 0A दिया हुआ है, फिर 0B दिया हुआ है, आगे रेस्पेक्टिवली जो है वो मेरी लोकेशंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो आपने जो है इस फाइल को सेव करते वक्त क्लियरली एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है इसकी जो एक्सटेंशन है वो .bin लगानी है। आपने इसे जब सेव करना है, यहाँ से अगर आप इसे सेव एज़ करें तो आपने इसे इसकी नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो .bin होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इधर से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं करना, ऑल फाइल्स में करना है, तब आपकी जो एक्सटेंशन है वो .bin लगेगी। अगर आप टेक्स्ट फाइल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी एक्सटेंशन है वो .text लग जाएगी। तो मैंने .bin की जो एक्सटेंशन है इसे लगा दी है और इसे मैंने सेव कर दिया है। अभी मैं जाऊंगा इसमें, और इसमें जाने के बाद मैं यहाँ पे इमेज फ़ाइल है। इमेज फ़ाइल का मतलब ये है कि आपने जो है वो डेटा की फ़ाइल है वो आप अपलोड करें। तो मेरी ये डेटा की फ़ाइल है, मैं यहाँ से ये अपलोड करता हूँ। अभी आपने यहाँ पे एक चेंजिंग करनी होती है कि इधर आप यहाँ पे जो फ़ाइल का एड्रेस दे देते हैं, उसके बाद आपने लिखना होता है ASC हैग्स। इसका मकसद ये होता है कि हमने जो डेटा दिया है उसका फॉर्मेट जो है वो हैग्स में है, मतलब हेक्साडेसिमल डेटा जो है वो हमने दिया है। तो अभी आप इसे ओके कर दें। अभी मैं इसको रन करता हूँ और माइक्रो प्रोसेसर की कोड की तरफ मैं बाद में जाऊँगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मुझे सिर्फ एड्रेस दे रहा है 0 से लेके ऑनवर्ड। तो अभी हम देखते हैं कि, और हम यहाँ से अपनी फ़ाइल को भी अपलोड कर देते हैं। ये देखें आप, तो आपने जो है आपने यहाँ पे जो फ़ाइल है वो भी डेटा वाली फ़ाइल भी हम सामने रख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि अभी जब इधर 0 0 आएगा तो हमारे पास ये वाला डाटा जो है ये शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें 0 0 पे 0A आया है, 0 1 पे 0B आया है, 0 2 पे 0C आया है, 0 3 पे ये 0 3 आ रहा है, 0 6 आ रहा है। और इस तरह से जो हमारा डेटा है ये करेक्टली जो है हमारा इससे आउटपुट पे हम शो करवा रहे हैं। तो अभी हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने जो इसमें कैसी कोडिंग की है कि ये जो है हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो जनरेट करके हमें दे रहा है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इमुलेटर सॉफ्टवेयर में, और इमुलेटर में जो है हमने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों के कोड देखे हैं, लेकिन आज का जो कोड है इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। इसमें मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ। पिछले जो कोड थे उनमें हम मैनुअली, अगर हमने ज़्यादा वैल्यूज़ भी देनी होती तो हम मैनुअली देते थे, लेकिन यहाँ पे जो है मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तो डेटा सेगमेंट है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया हुआ है। ये तो हमारा वही काम कर रहा है, जितने प्रोग्राम्स में इसने काम किया है वो सेम ही है। यहाँ तक जो काम हमारा हो रहा है, यहाँ तक वो सारे जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं उनमें सेम काम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने AL में मूव करवाया है 0 0। इस लाइन का मकसद ये है कि मैं जो ये मैंने बस एक स्टार्ट करवाया है कि मैं 0 0 से जो है अपनी स्टार्ट करवा रहा हूँ। AL पे जो मैंने पोर्ट A पे जो मैंने आउटपुट देनी है वो स्टार्ट 0 0 से हो रही है, इसका सिर्फ ये मकसद है। और CX में मैंने 1F करवाया है। ये अगर आपने C++ या किसी लैंग्वेज में लूप्स पढ़े हैं तो लूप को जो है आप कितनी दफ़ा चलाना चाहते हैं, ये मैंने CX रजिस्टर में ये मूव करवाया है। 1F का मतलब है कि मैं इसे इतने टाइम जो है चलाना चाहता हूँ। आप इधर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जितनी बार जितनी जो एड्रेसेस हैं आपने डिकोड करवाने हैं उतनी बार जो है आप उससे दे सकते हैं।
तो अभी मैं पुश कर रहा हूँ सी एक्स में। याद रहे कि असेंबली लैंग्वेज में पुश और पॉप की जो कमांड्स हैं ये हमारे बेसिकली स्टैक कंसेप्ट के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि मैंने इधर डिले भी देना था और सी एक्स मुझे 2 बार यूज़ करना पड़ रहा था। तो इस वजह से मैंने जो पहला सी एक्स है इसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया है। ये सी एक्स जो है मेरा इसका काम यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अभी मेरा जो यहाँ पे नया काम शुरू हो रहा है, मूव डी एक्स में मैं पोर्ट ए को सेलेक्ट करवा रहा हूँ और आउट में ए एल करवा रहा हूँ, यानी कि मैंने ए एल में 0 वैल्यू दी थी तो वो अभी यहाँ पे जो है वो ए एल इसमें चली जाएगी। उसके बाद आई एन सी की जो कमांड है ना इसमें असेंबली लैंग्वेज में, इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें एक डिजिट का इंक्रीमेंट करती है। अगर आपने कोई भी रजिस्टर इसके बाद लिखा हुआ है तो वो उसमें एक डिजिट का जो है इंक्रीमेंट करेगी। ये ए एल में जो है एक डिजिट का इंक्रीमेंट करती है। उसके बाद सी एक्स में मैंने इसे थोड़ा सा डिले देने के लिए वही पिछली रूटीन के मुताबिक जो है मैंने 1 सेकंड का डिले दिया ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो एड्रेस वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमें पता चल सके और हम अपने डेटे को जो है वो कंपेयर कर सकें। तो उसके अलावा मैंने फिर पॉप की है। अभी पॉप सी एक्स का मतलब ये है कि ये फिर से स्टैक में जो मैंने वैल्यू पुश की थी पहले वो इसने फिर से सी एक्स जो है इसने वो फिर से सी एक्स को इसने ये वाली वैल्यू दे दी है 1F। ठीक हो गया। अभी ये वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो चुकी है डिले के बाद। अभी सी एक्स के बाद जब ये वैल्यू आई है ना तो मैंने इसे लूप एक्स एक्स कर दिया कि ये एक्स एक्स लेबल पे फिर से लूप कर जाएगा, यानी कि ये जो है ये सी एक्स की वैल्यू एक माइनस करेगा। लूप की जो कमांड थी मैंने आपको बताया था कि ये एक माइनस करती है और फिर जो है ये हमारा इस तरह से कोड जो है वो वर्क कर रहा है। इस कोड को जो आपने चेक करना होता है, मैं आज आपको एक नया तरीका भी बताता हूँ। इसको मैं लाइन बाय लाइन डीबग करता हूँ। डीबग का मतलब ये होता है कि आप अपने कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करें। लाइन बाय लाइन जैसे आपने कभी C++ में किया हो या पाइथन आपने की हो तो वहाँ पे आप डीबग करते हैं, वो लाइन बाय लाइन जो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि मेरा कोड जो है वो वाकई ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने जो है इमुलेट के ऑप्शन पे जाना है और इमुलेट को क्लिक करना है। 1 मिनट मैं इसमें, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन डिबग कर रहा हूँ तो एक चीज़ का मैं यहाँ पे ख्याल रखता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे डिले कम देता हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर मुझे ये इतना डिले अचीव करनी पड़ेगी इतनी वैल्यू तो काफ़ी सारा टाइम मुझे लगेगा। प्रोसेसर तो क्योंकि वो जो है वो कंटिन्यूसली वेरी फास्टली एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो उसके लिए इतना मसला नहीं बनता। मैं इसे सिर्फ 0.6 वैल्यू दे रहा हूँ, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, लेकिन जब भी आपने इस कोड को कंपाइल करना है वहाँ पे तो जो वैल्यू मैंने दी हुई थी आपने वही देनी है। तो मैं इसे इमुलेट करता हूँ। अभी इमुलेट में यहाँ पे मेरे पास जो है इमुलेटर सॉफ्टवेयर में मुझे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये मेरा कोड है, जो मैंने कोड लिखा है ये मेरा कोड आपको शो हो रहा है और इसके अलावा मुझे AX रजिस्टर शो हो रहा है। इसका लो वाला बाइट भी शो हो रहा है और हाई वाला बाइट भी शो हो रहा है, यानी कि AL भी शो हो रहा है, AH भी। इसी तरह BX CX DX और ये सारे रजिस्टर जो हैं मुझे शो हो रहे हैं। तो अभी मैं इसे सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन पे करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो है मेरा ये इस लाइन पे आया है, कर्सर जो है मेरा नेक्स्ट लाइन पे गया है। अभी यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइंस थी उनसे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं था, हमारा असल में कंसर्न यहाँ से शुरू होता है कि अभी मैंने AL में जो है 0 वैल्यू दी है तो यहाँ पे देखिए मेरी AL में 0 वैल्यू मूव हो चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा जो है मैंने CX में 1001F दिया हुआ है तो ये देखिए 1F जो है वो इसमें आ चुका है CX में। अभी ये पुश किया है जब इसने CX को तो इसने जो है CX की जो वैल्यू थी उसको पुश कर दिया है स्टैक सेगमेंट में, ठीक है ना। अभी हम CX को जब नई वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे CX में शो हो जाएगी। तो आगे आप देखें कि जब मैंने DX पे पोर्ट A को करवाया है तो 0 इसने DX पे भेजा है। फिर से मैंने इंक्रीमेंट किया है अभी AL में। अभी AL में जब इंक्रीमेंट मैंने किया तो इसकी कमांड जब रन हुई है तो मेरा जो AX है इसमें 01 हो गया है, यानी कि इसने एक जो है उसमें डिजिट इंक्रीमेंट कर दिया है। तो अभी मैं फिर से लूप में जब मैं जाता हूं तो मेरे पास अगर आप देखें तो CX रजिस्टर में मैंने यहाँ पे 06H मूव किया और ये यहाँ पे मूव हो चुका है। तो अभी मैं जब इसे लूप ये जो मैंने डिले वाला कॉल किया हुआ है लूप
इसे जब मैं करता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू 5 हो गई है, ये 4 हो गई है। ये लूप की कमांड जो है, लूप CX रजिस्टर में से एक वैल्यू को जो है वो माइनस कर देता है। ये 04 हो गया, 03, और जब 00 हो गया तो ये नीचे वाली लाइन पे चला गया। अभी नीचे वाली लाइन पे मैंने पॉप किया हुआ है, मैंने पुश कर दी थी वैल्यू जो CX की थी 01F, मैंने स्टैक में पुश कर दी थी। अभी ये स्टैक से वो वाली वैल्यू फिर से ले आया है। अभी ये वैल्यू फिर से ले आया है और फिर से इसने जब लूप किया है तो फिर से इसने अभी 1E उसको कर दिया, यानी एक डिजिट उसको कम कर दिया है। इसी तरह से फिर ये मेरा पूरी जो रूटीन है वो रिपीट होगी और फिर ये डिले आएगा। और उसके बाद जो है आप अगर देखें तो मेरा CX में 1D आ गया है, यानी कि एक और इसने कम कर दिया है। इसी तरह ये कम करते करते 1C आ गया है और इस तरह ये कम करता जाएगा और जब तक ज़ीरो हो जाएगा ये लूप तब तक चलता रहेगा। अभी ये लूप अगर आप देखें तो AX में वैल्यूज़ को जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा है। AX में जो है मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, 06 पे पहुंच चुकी हैं। अभी आप AX पे जो है अपनी नज़र रखें, AX पे जो है मेरी अभी वैल्यू 07 हो चुकी है, अभी मेरी 08 हो चुकी है, 09 हो चुकी है, 0A यानी कि 10 हो चुकी है मेरी वैल्यू, 0B यानी कि 11 हो चुकी है। इस तरह से जो है ये जो मैंने प्रोग्राम किए हुए ये मैंने सिर्फ एड्रेसेस को जो है वो कंटिन्यूसली जो है ताकि यहाँ पे जो है मैं इसको जो है डिफरेंट वैल्यूज़ जो है मैं देख सकूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो रही हैं, जिस तरह के मैंने इसको कोड में दी थी, जिस तरह की मैंने इसमें जो है वो फाइल अपलोड की हुई थी, उस तरह की जो है मेरी डेटा जो है मेरा शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी और आपको अब पता चल गया होगा कि रोम जो है हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रोम से डेटा रैम में भेजेंगे और इस तरह से रैम को जो है हम रैम की जो इंटरफेसिंग है हम वो करेंगे। उसमें डेटा राइट भी हो सकता है और रीड भी हो सकता है, तो हम उससे डेटा जो है वो राइट या रीड उसमें करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कशन करें, ताकि इससे ये होगा कि आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें अगर मुझे नहीं पता होंगी तो मैं नेट से सर्च करके फिर आपको उसका जो है वो आंसर कर सकूँगा।